वो मेरे ख्याल से जलसा जलसा जाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे और इस बयानिए को दोहराते रहेंगे। जो फोरम उनको मिलेगा वहां पे दोहराएंगे। अगर गलती होती है तो तनकीद की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मलिशियस कैंपेन ना चलाएं। और खासतौर पे इस वक्त ये जो कैंपेन चल रही है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है, वो इस हवाले से बड़ा खतरनाक है कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें रजीम चेंज करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो ये जो नैरेटिव बना रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इस वक्त एक तशवीश है इदारे में भी कि इस किस्म का बयानिया बड़ा हर्ट कर सकता है रैंक्स एंड फाइल को। साजिश का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है ये जो लेटर है या जो केबल है ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। अब हो सकता है कि अमेरिका की ख्वाहिश हो, और मुझे जो हम भी डिप्लोमेट से बात करते रहते हैं वो इमरान खान साहब से मुतमईन नहीं थे, उनसे खुश नहीं थे, तो हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश हो कि हुकूमत चली जाए, लेकिन क्या उन्होंने कोई एक्टिव रोल प्ले किया है उसका कोई सबूत नहीं है, ना उसका जिक्र एलामिया में है कि कोई ऐसी साजिश हुई है। तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ इस बात को, इस केबल को ऐसे ले रही हो कि एक धमकी दी गई है, नताइज की धमकी दी गई हो, लेकिन असल में ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो कि अगर इमरान खान साहब रहते हैं तो ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, कोई और हुकूमत आएगी, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। जो अमेरिकन डिप्लोमेट है उसको बुला के एहतजाज किया गया, उसको डिमार्च किया गया, वो किस वजह से किया गया? मतलब कोई संगीन नोयत का वाकया तो हुआ होगा ना। DGISPR ने तो उसको कंफर्म कर दिया कि जी मुदाखलत हुई है, ये बयानिया कहीं नहीं जाना, बयानिया आज कंफर्म हो गया है। और उसके बाद आगे जो चीजें हैं वो मजीद उस तरफ जाएंगी कि जहां पे फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वाहिद हल है इंतखाबात की तरफ जाएं, इंतखाबात करवाएं, जो जीत के आए वो हुकूमत करे। एक बयानिया ये पूरा का पूरा बनाया गया था NSC की स्टेटमेंट के ऊपर, जिसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप भी थी, जिसके ऊपर कहा गया कि देखिए उन्होंने भी हमारी बात को इंडोर्स किया। लेकिन आज क्या DGISPR बात करते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, किसी साजिश की बात नहीं की। जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बना दे, जुडिशियल कमीशन, ये क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको ये तो पता चल गया है कि मिलिट्री एक तो ऑन द रिकॉर्ड आ गई। क्या हम भी पहले दिन से कह रहे थे कि सोर्सेस के थ्रू तो बातें हो रही है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात आनी चाहिए। ऑन द रिकॉर्ड आकर उन्होंने पूरी की पूरी डिनाई, उन्होंने कह दिया मिलिट्री बेसिस नहीं मांगी, कोई ऐसी चीज हुई नहीं, और ये कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, सारा कुछ उन्होंने बात की। जुडिशियल कमीशन की बात बार बार क्यों कर रही है PTI? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये डिबेट चलती रहे, ये डिबेट खत्म ना हो, हेयरिंग्स हो, ये चीज इस तरह से बयानिया ग्राउंड लेवल में बनता जाए। हालांकि उसका अभी भी आप देखिए कि कितनी ज्यादा मुनाफरत हो चुकी है इस वक्त। जो गद्दारी का, ये जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जलसे और देखिए कितना क्राउड है, ये वैसे क्राउड हेट स्पीच के ऊपर आ रहा है, ये क्राउड इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लिए अगर आ रहा है, उसको अगर ये जो प्रोवोक किया जा रहा है उस चीज को अगर ये पसंद कर रहे हैं तो फिर ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर हर कोई एक दूसरे के गले पड़ जाए, हम इंटॉलरेंस की तरफ जा रहे हैं इस बयानिए की वजह से। साजिश के जब तक सबूत नहीं, एलामिये में नहीं है, कहीं मौजूद नहीं है, साजिश को मानने का मतलब है मेरी जुडिशरी भी उसमें शामिल है, मेरी फौज भी उसमें शामिल है, मेरी अपोजिशन भी उसमें शामिल है, तो जो सेंस में नहीं आता। लेकिन मुदाखलत है, तसादम की तरफ ना जाएं, वायलेंस की तरफ ना जाएं, मुल्क को तकसीम करने की तरफ ना जाएं, इदारों को मुतनाज़े ना बनाएं, रहता सहता जो हमारे पास थोड़ा कुछ है उसको आग ना लगाएं। 3 चीजें, अगर आप कौम परस्ती, मजहब और लसानियत, इनके नाम पे अगर आप डिवीजन क्रिएट करेंगे, तकसीम करेंगे, तो इंसान जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है। ये तारीख ने हमें सिखाया है। ये नॉर्मल पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। लीडर्स की जिम्मेदारी है कि इन 3 इश्यूज पे कौम को तकसीम ना करें। आप लाख दफा ये कहें अपने लोगों को कि आप जलसे में जाएं, आप सड़क पे निकले, पुरअमन रहें, बिल्कुल ठीक पैगाम है, लेकिन अगले जुमले में जब आप ये कहेंगे कि ये गद्दार है तो फिर वो लोग पुरअमन नहीं रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ 50 साल की सियासी तारीख में, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ 2 मरतबा बराह रास्त धमकी दी गई थी। एक धमकी दी गई थी हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बराह रास्त दी थी। दूसरी धमकी जनरल मुशर्रफ को 9/11 के बाद बराह रास्त दी गई थी। तो जो धमकी होती है वो डायरेक्ट दी जाती है, जो साजिश होती है उसमें कभी ये नहीं बताया जाता, उसको नहीं बताया जाता जिसके खिलाफ साजिश की जा रही है। अब मुदाखलत किस तरह की थी? अगर मुदाखलत थी वो ये थी कि यूज ऑफ नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, यानी जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिफारती आदाब के खिलाफ है, और इसीलिए सफीर को बुला के वो हैंड ओवर किया गया कि जो आपकी जबान थी वो काबिल कबूल नहीं थी उसके। अब उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोट ऑफ नो। तीसरी अहम बात इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि एक ऐसी स्टेज आई कि वजीर आजम, जिनको गद्दार समझते थे, जिनको समझते थे कि ये सारा इंपोर्टेड है, आर्मी चीफ को बुला के उनके पास भेजा जा रहा है 3 ऑप्शन जो वजीर आजम उनको दे रहे हैं, यानी आर्मी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया।
प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम 3 ऑप्शन, इसका मतलब है कि वो इस इशू को किस तरह सेटल डाउन करना चाह रहे थे। अब वो शाह महमूद को भी भेज सकते थे, वो अपने एक वफ्द को भी भेज सकते थे यही प्रपोजल लेके। तो दरअसल प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को एंगेज किया, आर्मी चीफ के सामने 3 ऑप्शन रखे, आर्मी चीफ से कहा कि आप जाके ऑपोजिशन को समझाएं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेच्योरिटी है, और ये चीज है कि जब हम इस नहज पे चीजों को ले जाते हैं तो दरअसल जो इसमें चीज है वो ये कि इमरान खान अपने तासुर को बिल्ड करते रहें, अपने बयानिए को बिल्ड करते रहें, वो करते रहेंगे। गवर्नमेंट ये कहती रहे कि इनका बयानिया पिट गया है, वो ये कहते रहें, इसी से पॉलिटिक्स हमारी चलती है। लेकिन असल चीज में ये है कि साजिश तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि साजिश जब होती है तो उसे नहीं बताया जाता जिसके खिलाफ साजिश की जा रही है। हाँ, मुदाखलत पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे इतनी जो बड़ी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है उस पर खामोश रहते? आपने सुन ही लिया होगा कि जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने क्या कहा। बेसिकली बात ये थी कि मेरी मदद करें, हमारी हुकूमत की मदद करें, हमें बचाएं, और अगर आप नहीं बचाएंगे तो फिर ये इस बयानिए का जो है वो सहारा लिया जा रहा है, ये क्रचेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ऑब्वियसली जब एक इस पर नैरेटिव बनाते हैं तो वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं टीवी इंटरव्यू में एंकर को कह के आ गया हूं, एब्सोल्युटली नॉट। वो ये बताना तो यही चाह रहे हैं, तासुर तो ये देना चाह रहे हैं जैसे मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला है, और मैंने इसलिए एब्सोल्युटली नॉट बोला है क्योंकि मेरी जायदाद बाहर नहीं पड़ी हुई, इनके पैसे वहां पे पड़े हुए, इनकी लूटी हुई दौलत वहां पर पड़ी हुई है, इनसे मतलब जो इस वक्त हुकूमत में है, चाहे वो PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा देके वो यही कहते हैं क्योंकि इनका लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। लेकिन दर हकीकत अब ये बात तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही वाज़ेह है कि अड्डे पाकिस्तान से मांगे नहीं गए हैं। इमरान खान ने बाकायदा किसी ऑफिशियल को किसी लेवल पर एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा है, वो एक इंटरव्यू की हद तक था।